अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। B1 लैंग्वेज सर्ट 4 मॉड्यूल, इसकी हम कर रहे हैं रीडिंग का टेस्ट 2, उसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। ये जो वीडियो है इसमें हम पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 हम कर चुके हैं टेस्ट 2 का, और ये टेस्ट 2 का पार्ट भी 2 है। और ये है रीडिंग 4 मॉड्यूल्स वाले B1 की। अच्छा जी, इससे पहले अगर वो आपने पार्ट नहीं देखा 1, तो इस वीडियो के बाद वो भी देख लीजिएगा अच्छे तरीके से समझने के लिए इस टेस्ट को। अब ये जो पार्ट 2 है रीडिंग का, इसमें करना क्या है कि एक हमारे पास ये पैराग्राफ आ गया, पैसेज आ गया, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, मिसिंग इन्फॉर्मेशन है जो हमने इन्होंने प्रोवाइड की हुई है, लेकिन हमने उसे मैच करना है कि कहाँ पे मैच होगी। इसमें 6 क्वेश्चंस है हमारे पास। हमने इस टेक्स्ट को बड़े आराम से पढ़ना है, सुकून से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि लैंग्वेज सर्च में आपके पास टाइम होता है 2 घंटे और 40 मिनट तकरीबन 3 मॉड्यूल्स के लिए। उसमें आप लिसनिंग भी करनी होती है, उसमें आपने रीडिंग भी करनी होती है और राइटिंग भी। तो लिसनिंग तो आपने एक दफ़ा शुरू कर लिया, आराम से वो कर लेंगे आप 30 मिनट में, या उससे पहले ही कर लेंगे। उसके बाद राइटिंग भी आप जल्दी कर सकते हैं, इतना काम नहीं होता। और उसके बाद आपके पास तकरीबन कम से कम 1.5 घंटा बचता है जो आप रीडिंग पे कर सकते हैं, और ये आधे घंटे में भी लैंग्वेज सेट की रीडिंग हो जाती है। तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। इस पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसको करना है। ये पार्ट जो 2 है, ये पार्ट 3 और 4 से भी मुश्किल है, जो मुझे लगता है। मुझे दूसरों का नहीं पता, किसी के लिए आसान हो सकता है, लैंग्वेज सर्च जिन्होंने बनाया उनके लिए आसान हो सकता है, लेकिन ये मुझे मुश्किल लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए ये मुश्किल होगा। अब इसको पढ़ना मैं शुरू करता हूँ। इसके जो 6 क्वेश्चन है, इसके आंसर्स आएंगे वो 7 आएंगे। उनमें से हमने ये 6 जो हैं इनमें फिट करने हैं, एक इजाफी होगा। ये 7 दूसरी जगह मैंने ये खोले हुए हैं। इसके आंसर्स ए से जी तक है, ये 7 ही बनेंगे जी, 7 बनते हैं। अब इनमें से हमने देखना है कि ए कहाँ पे फिट हो रहा है, बी कहाँ पे है, सी डी ई, एक इनमें इजाफी है वो हमने छोड़ देना है। अब बात शुरू करते हैं। ये पैसेज हमारे पास लिखा है, अ वुमन हु हैज़ डिफिकल्टी वॉकिंग गॉट अ पार्किंग टिकट आफ्टर पार्किंग इन अ स्पेस रिजर्व्ड फॉर टैक्सीज। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक औरत है जिसको वॉक करने में डिफ़िकल्टी है, तो उसको पार्किंग टिकट मिली है। उसने जब रिजर्व्ड पार्किंग टिकट आफ्टर पार्किंग इन अ स्पेस रिजर्व फॉर टिकट्स टैक्सीज, उसने उस जगह पे अपनी गाड़ी खड़ी की है जो जगह टैक्सीज के लिए रिजर्व है। वहाँ टैक्सीज खड़ी हो जा सकती हैं, कैब्स, उनके अलावा कोई और नहीं खड़ी हो सकती, वहाँ इसने खड़ी की है। टैक्सी औरत ने अपनी गाड़ी खड़ी की है टैक्सी की जगह पे, तो इसको टिकट मिली है। अब जो टिकट है ना, इसके 2 मानी है। एक तो पार्किंग की हम टिकट लेते हैं जो 20-30 रुपये हम पार्किंग के देते हैं चार्जेस। जो अमेरिकन है या इंग्लिश हैं, ये इंग्लैंड वाले, ये टिकट उसको भी बोलते हैं जो फाइन किया जाता है। तो फाइन हो सकता है इससे पड़ गया हो कि आपने यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी की है। तो ये समझिएगा कि ये टिकट के 2 मानी हो सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आएगी कि क्या कह रहे हैं। Mrs. Amy Rose shops at her local supermarket but often finds that people who are not disabled have parked in all the parking spaces for disabled drivers. अब ये जो मिसेस एमी रोज है, ये उस औरत का नाम है जिसको टिकट मिला है। तो ये कहती है कि ये सुपरमार्केट में अक्सर शॉपिंग करती है। तो ये कहती है कि लोग वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते हैं जो डिसेबल्ड के लिए है जगह, लेकिन दूसरे जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने वहाँ अपनी गाड़ियाँ खड़ी की होती है। मिसेस रोज हैज़ अ प्रॉब्लम विद हर नीज। जो मिसेस रोज हैं जिनको टिकट मिला है, जिनको फाइन हुआ है, उनके घुटनों में मसला, उनसे चलने नहीं होता। डैश, अब ये जो डैश आ गया ना, ये उसके घुटनों के मुतल्लिक या उसके वॉकिंग के मुतल्लिक जो प्रॉब्लम है उसके मुतल्लिक आगे कोई इन्फॉर्मेशन है जो मिस है। और इसके आगे हम पढ़ते हैं, डैश आ गया, दे हेल्प हर वॉक फ्रॉम हर कार टू द शॉप एंड देन बैक अगेन व्हेन शी हैज़ फिनिश्ड। अब कुछ लोग हैं जो इसकी मदद करते हैं
پارکنگ اس کو شاپنگ کروانے میں گاڑی سے لے کے اس کو سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں، اور جب یہ شاپنگ کر چکتی ہے تو واپس سپر مارکیٹ سے اس کی گاڑی میں چھوڑتے ہیں۔ یہ ہمیں آئیڈیا ہو گیا، تو اس کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے اور پھر اس کی کوئی ہیلپ کرتے ہیں۔ اب ہم ان آنسرز میں جائیں گے، اے کو دیکھیں گے۔ شی ہیز ناؤ کمپلینٹ ٹو دی کونسل اباؤٹ دس فائن، یہ کہ اس نے جو فائن ہوا اس کی کمپلین کی ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی اس کو چھوڑ دیں۔ جو بہترین آنسر آئے گا وہ دیکھیں گے۔ ہی تھنکس، یہ نہیں ہو سکتا، ہی آ گیا کیونکہ ہی بات ہو رہی ہے ایمی روز کی، وہ لڑکی کی یا وہ عورت کی، تو یہاں ہم ہی تو آئے گے نہیں۔ until this happens it will continue to be difficult، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ this makes it so difficult for her to walk that shop staff help her with her shopping، یہ ڈی اس کا آنسر جو مجھے لگ رہا ہے وہ ڈی ہے، لیکن آگے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہاں سٹاف کی بات ہوئی ہے اور کہ اس کو ہیلپ کرتے ہیں، وہ کہ وہ لے کے بھی جاتے ہیں اسے اور وہاں سے باہر بھی لے کے آتے ہیں، گاڑی میں بھی چھوڑتے ہیں جب وہ شاپنگ کر چکتی ہے، اور اس کے گھٹنوں میں مسئلہ ہے، تو یہ اس سے میچ ہو رہا ہے۔ لیکن آگے ای دیکھتے ہیں، ای میں ہے she now also wants the council to do something to solve the parking problem، یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے اتنے چانس نہیں جتنے اس کے۔ moreover it was only space left، یہ بھی نہیں ہے۔ however she parked in a taxi area that is not allowed، یہ بھی نہیں ہے۔ ڈی اس کا آنسر ہوگا this makes it so difficult for her to walk that shop staff help her with her shopping، تو یہاں آئے گا ہمارے پاس فرسٹ میں آنسر ڈی، ٹھیک ہے۔ they help her walk from her car to the shop and then back again when she has finished. Last week all the disabled parking spaces were full when she arrived she needed لاسٹ ویک جب وہ آئی تھی تو پارکنگ اسپیسیز تمام فل تھیں، جب وہ آئی she needed to do some shopping، اس نے کوئی شاپنگ کرنی تھی۔ she parked in a taxi space but the council now says she will have to pay a parking fine، وہی جو میں نے آپ کو بات بتائی نا، ٹکٹ فائن بھی ہوتا ہے، تو فائن کی بات ہو رہی ہے کہ کونسل کہتی ہے کہ فائن دینا پڑے گا۔ اب کونسل کے متعلق بات ہو رہی ہے اور فائن کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو ہم نے وہاں آپشن یہی لینا ہے۔ اب ڈی کو ہم نہیں پڑھیں گے، شروع سے آتے ہیں جی اے میں she has now complained to the council about this fine، یہ اس کا آنسر ہوگا کیونکہ اس نے کمپلین کی ہے، تو کمپلین کے رسپانس میں کونسل نے کہا ہے کہ آپ نے کیونکہ خلاف ورزی کی ہے، آپ نے ٹیکسی کی جگہ گاڑی کھڑی کی ہے تو آپ کو تو فائن دینا پڑے گا۔ یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے جی so she parked in a taxi space but the council now says she'll have to pay a parking fine، تو یہاں آئے گا اے she has now complained to the council about this fine، اور یہ پہلی الگ لائن ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کو جواب آنا چاہیے she has to pay the fine، لیکن وہ آگے پیچھے کر کے لکھتے اس لیے کہ تاکہ آپ کنفیوز ہوں۔ یہ پہلے کونسل نے کہا یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ اس نے گاڑی کھڑی کی ہے، پہلے وہ آنا چاہیے کہ اس نے کمپلین کی، جو سٹوری سناتے ہوئے کہ عورت نے کمپلین کی اور کونسل نے یہ کہا کہ اسے فائن دینا پڑے گا، لیکن آگے 2 لکھا ہوا ہے، یہ لائن بعد میں آ رہی ہے، لیکن یہی لائن آتی ہے، یہاں آئے گا اے، پہلے کا ڈی، دوسرے کا ہم نے کیا اے۔ مسز روز سیٹ، مسز روز نے کہا، اب اس کے جواب میں کونسل کیا، واکنگ از ویری پینفل فار می، دیر واز نو ویئر ایلس ٹو پارک اینڈ آئی نیڈیڈ ٹو ڈو مائی شاپنگ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں کونسل کا جواب آنا چاہیے، جو لاجیکلی بات ہے کہ کونسل نے کچھ بات کی ہوگی تو اس کو جواب آنا چاہیے، یا وہی انہوں نے جب کہا کہ آپ کو فائن دینا پڑے گا تو اس نے مسز روز نے کہا کہ واکنگ از ویری پینفل فار می، دیر واز نو ویئر ایلس ٹو پارک اینڈ آئی نیڈیڈ ٹو مائی شاپنگ ڈیش۔ اب ڈیش کو چھوڑیں یہاں اور آگے دا سپر مارکیٹ مینیجرز ایگریز ود مسز روز دیٹ کونسل شوڈ ڈو سم تھنگ، چلو یہاں ہم تیسرا دیکھتے ہیں کیا ہونا چاہیے، اے چھوڑ دیں گے، بی he thinks that these people are very being selfish، یہ اس کو چھوڑیں جی، ہو سکتا ہے یہ کیونکہ وہ سیلفش ہو رہے ہیں، لے رہے ہیں فائن۔ سی until this happen، یہ نہیں ہوگا۔ یہ پہ she now also wants the council to do something to solve the parking problem، یہ ہوگا کہ اس سے چاہیے کہ آپ وہ پارکنگ پرابلم کو ختم کرے، وہ کیونکہ کہہ رہی کہ میرے ساتھ مسئلہ میں چل نہیں سکتی، تو ہر دفعہ میں آؤں گی تو کیسے میں مطلب کہیں بھی مجھے گاڑی کھڑی کرنی پڑے گی تو میں کیسے فائن ہی دیتی رہوں گی۔ لیکن ایف دیکھتے ہیں،
Moreover, it was only space left, so she parked her car in it. ये भी हो सकता है, लेकिन ये उसने एक्सक्यूज दिया था, उन्होंने कहा नहीं फाइन आपको देना पड़ेगा जी. However, she parked in a taxi, बल्कि एफ नहीं हो सकता क्योंकि ओनली स्पेस नहीं लेफ्ट थी, वहाँ स्पेस थी कोई नहीं. जी ये हो सकता है, ठीक है स्पेस थी क्योंकि वो टैक्सी वाली जगह थी, वहाँ उसे मिली तो जी. However, she parked in a taxi area that is not allowed. अच्छा इसका जो आंसर मुझे ई लग रहा है, शी नाउ आल्सो वांट्स द काउंसिल डू समथिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये आएगा. Mrs. Rose said walking is very painful for me. There was nowhere else to park and I needed to do some my shopping. और इसका आंसर हमने क्या बोला, she now also wants the council to do something. The super manager agrees with the Mrs. Rose that the council should do something. इस वजह से मुझे कंफर्म हो गया कि ये आंसर ई है, कि वो भी एग्री कर रहा है, जो सुपर मार्केट का मैनेजर है वो भी कह रहा है कि मिसेस रोज से मैं एग्री करता हूँ, हाँ कौंसल को कुछ करना चाहिए, तो इसलिए कौंसल का वो कि कौंसल को कुछ करना चाहिए, वही आंसर है. इससे आगे है ही नोज दैट वेरी ऑफन व्हेन मिसेस रोज tries to park near the entrance she can't because other people who are not disabled have parked there. अब वो कहता है, ये मैनेजर कह रहा है कि उसने काफ़ी दफ़ा देखा है कि मिसेस रोज़ जब भी वो एंट्रेंस के नज़दीक गाड़ी पार्क करना चाहती हैं तो वो नहीं कर सकती. उसकी वजह यह है कि और वो लोग जो डिसेबल नहीं हैं, जो डिसेबल्स की जगह बनी हुई है उसकी जगह उन लोगों ने गाड़ी अपनी पार्क की होती है जो डिसेबल नहीं है. तो ये सुपर मार्केट का मैनेजर भी ये कह रहा है who are not disabled have parked there. अब इसके साथ क्या मैच होगा, बी से शुरू करेंगे. ही थिंक्स दैट दोज पीपल आर बीइंग सेल्फिश, वेरी सेल्फिश. ये इसका आंसर होगा कि वो जो मैनेजर सोचता है कि वो बड़े सेल्फिश लोग हैं, उनको शर्म नहीं आती कि एक जगह बनी हुई है मजदूर लोगों के लिए तो वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, तो वो सेल्फिश है ना, सिर्फ अपना सोचते हैं दूसरों का नहीं. और बाकी सी अंटिल दिस हैपेंस इट विल कंटिन्यू डिफिकल्ट, ये नहीं है. डी हमने ऑलरेडी कर लिया, ये भी हो गया. एफ मोरेओवर इट वाज द ओनली स्पेस, ये नहीं होगा, और जी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा बी. यहाँ आंसर आएगा बी 4 का. 5 देखते हैं जी. वी आस्क्ड द काउंसिल फॉर देयर व्यू. हमने काउंसिल से कहा कि आप अपना उनके व्यू के बारे में कि वो अपना व्यू बताएं. दे सेड वी हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम मिसेस रोज एंड डू फील सॉरी फॉर हर. काउंसिल को उन्होंने खत लिखा और काउंसिल ने कहा कि हमें मिसेस रोज के बारे में पता लगा है और हमें बड़ा अफसोस है उनके बारे में, हमें शर्मिंदगी है. डैश दिस मीन शी विल हैव टू पे द फाइन. हाँ अब यहाँ उन्होंने कुछ काम ऐसा किया है, अब वो उसकी वजह से उन्हें फ़ाइन तो देना ही पड़ेगा. अब इसका क्या होगा, इसको हम ए और बी भी हो गया, सी अंटिल इट हैपेंस ये नहीं होगा, डी भी हो गया, ई भी हो गया. एफ और जी में देखते हैं. मोरेओवर इट वाज द ओनली स्पेस, ये नहीं होगा. जी हाउएवर शी पार्क्ड इन अ टैक्सी एरिया एंड दैट इज़ नॉट अलाउड. इसका आंसर होगा जी, क्योंकि वहाँ उन्होंने कौंसिल को लिखा और कौंसिल ने जवाब में लिखा क्योंकि उन्होंने पार्किंग एरिया उसमें पार्क गाड़ी की है जो टैक्सीज के लिए था, तो इस वजह से उन्हें दिस मीन्स शी विल हैव टू पे द फाइन, तो टैक्स फाइन तो उन्हें देना ही पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा जी. 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए. मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी इन क्वेश्चंस की. अगर कोई मसला हो तो फिर भी आप पूछ सकते हैं. आगे चलते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 6. अदर शॉपर्स हैव आल्सो कंप्लेंट अबाउट पार्किंग डिफिकल्टीज नियर द सुपरमार्केट. अदर शॉपर्स का मतलब है वो लोग जो और भी शॉपिंग करने आते हैं, उन्होंने भी कंप्लेन की है जो उनको मुश्किलात पेश आती हैं सुपरमार्केट में पार्किंग के लिए. दे से द काउंसिल शुड बिल्ड अ लार्जर कार पार्क. वो कहते हैं कि जो काउंसिल है, कमेटी वगैरह हम जिसे कहते हैं, बल्दिया कह रहे हैं, तो उनको चाहिए कि एक लार्जर कार पार्क बनाए, बहुत सारी जगह हो, पार्किंग हो, तो वो बनाए काउंसिल को. अब ये किससे मैच होगा, ए बी हम छोड़ेंगे, सी देखेंगे. अंटिल दिस हैपन इट विल कंटिन्यू टू बी डिफिकल्ट टू फाइंड समवेयर टू पार्क नियर द सुपरमार्केट. इसका आंसर आएगा सी. कहता है कि जब तक वो बन नहीं जाता, वहाँ को कार पार्क आप बना नहीं लेते, बहुत बड़ी जगह नहीं देते, तो डिफ़िकल्टी रहेगा हमारे लिए सुपरमार्केट के नज़दीक गाड़ी पार्क करना. अदरवाइज़ हमें बड़ी दूर गाड़ी पार्क करके आनी पड़ेगी. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी.
تو مجھے امید ہے کہ بڑی آسانی سے آپ نے چیزیں سمجھ لی ہوگی، اور اتنا ہمیں ٹائم بھی نہیں لگا اس کو کرتے ہوئے، اور بالکل آسان ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح کرتے رہیں کہ کوئی بات ہو کمنٹس میں کی پوچھ لیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے پارٹ 3 کے ساتھ، اس کو کریں گے پھر پارٹ 4، اور اسی طرح پھر اگلے ٹیسٹ کی باری آ جائے گی، ریڈنگ رائٹنگ، یہ ساری چیزیں ہم کرتے جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔